अक्सर लोग कहते हैं ना कि दिल टूट गया मेरा, तो क्या वाकई दिल टूटने का असर दिल पर करता है? यस, ये बात कुछ हद तक सच है। हेल्दी हार्ट की अगर हम बात करें तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी? जो पंपिंग होती है, हार्ट का मेन फंक्शन होता है कि जो वो ब्लड आ रहा है उसके अंदर, उसको पंप करके बॉडी को सप्लाई करे, जिससे कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन और ब्लड की सप्लाई हो सके। अभी बहुत सारे केसेस आए हैं सेलिब्रिटीज के भी और नॉर्मल भी कि जिम करते करते उन्हें जो है हार्ट में पेन हुआ और जो जैसा कि वर्कआउट करते वक्त उनको हो रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है उस वक्त हार्ट पे। There is a rise in heart attacks among young people. हार्ट अटैक आया हमें, तो क्या उसके पहले कुछ सिम्टम्स से आपको 2-3 दिन से आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रही है, कुछ जो है वार्निंग साइन हो सकते हैं। एग्जैक्टली जो हार्ट अटैक का दर्द होता है वो किस जगह होता है? जो रेट्रोस्टर्नल, जो बीच में हमारी हड्डी होती है हार्ट, ये बिल्कुल वाली। जो बीच वाली, इसके पीछे दर्द होता है, इसके नीचे। ये एकदम से ऐसा लगता है कि कोई कंप्रेशन कर रहा हो, टाइटनेस हो रही चेस्ट में। क्या हार्ट अटैक से बचने के लिए ऑपरेशन के अलावा भी कोई और ऑप्शन रहता है? ऑप्टिमल जितनी भी मेडिसिन रिकमेंडेड है, उतनी लेने के बावजूद भी उनकी तकलीफ हो रही है, तो हमको डेफिनेटली उनको सर्जरी करनी पड़ेगी। जैसे आप अकेले हैं, आपको हार्ट अटैक आया, कैसे अपने आप को उस सिचुएशन में बचा सकते हैं? एजेंसी में कॉल कीजिए कि अगर कोई रिलेटिव है, कोई पड़ोसी है, किसी को भी फ्रेंड है, उसको कॉल कीजिए, बुलाइए और तुरंत हॉस्पिटल लेके आइए। दिल तो कभी ना कभी सभी का जरूर टूटा होगा और इसका दर्द भी सभी ने झेला होगा, पर जो झेली नहीं जाती है वो है दिल की बीमारी। नमस्कार, सेहत पॉडकास्ट विद सौम्या में आपका स्वागत है और मैं हूं सौम्या शुक्ला। और आज के पॉडकास्ट में बात होगी आपके दिल की। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि कैसे अपने दिल को आप संभाल कर रख सकते हैं, कैसे अपने दिल को आप हेल्दी रख सकते हैं। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट मोनिका भंडारी जी। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। तो अगर दिल की बात आज करने वाले हैं तो एक सवाल है, मैं पूछना चाहूंगी आपसे, शुरुआती उसी से करना चाहूंगी कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि दिल टूट गया मेरा, तो क्या वाकई दिल टूटने का असर दिल पर करता है? यस, ये बात कुछ हद तक सच है। जी। साइंटिफिक लैंग्वेज में कहे तो एक डिजीज या एक टर्म होता है, उसको टैकोसुबो कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो ये एक चीज ऐसी है कि यूजुअली इट इज नॉट लाइक कि कोई स्ट्रेस की बात सुन ली तब हो, ऐसा खुशी की बात सुनकर भी जो हार्ट की मसल्स है एकदम से स्टन्ड हो जाती हैं। तो एक तरीके से जो प्रेजेंटेशन होता है वो हार्ट अटैक का ही होता है। पेन होता है पेशेंट को, और उसके बाद एकदम से ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, और जो हार्ट एकदम से वीक हो जाता है। तो कुछ लोग इसमें मर भी सकते हैं और रिकवरी भी पूरी पॉसिबल है। तो इस टर्म को जो कहते हैं, जैसे हमने पुरानी मूवीज में देखा होगा, तो इट इज नॉट एग्जैक्टली कि हार्ट अटैक आ गया। इस जो बीमारी को या जो दिल टूटने वाली चीज है, उसको साइंटिफिकली हम बोलें तो उसको टैकोसुबो कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। जी, ये चीज होती है एग्जैक्टली, लेकिन ये हार्ट अटैक नहीं होता। ये मोस्टली जो मिडिल एज फीमेल होती हैं उनको होता है, किसी भी कारण स्ट्रेस हो। सपोज कोई और बीमारी है, किसी और वजह से फ्रैक्चर हो गया या कोई बड़ी बीमारी हो गई, उसकी वजह से स्ट्रेस पड़ गया हार्ट पे, तो हो सकता है। कोई दुख की खबर सुन के हो गया, किसी के घर में डिमाइज हो गया कुछ, और इनफैक्ट कोई बहुत ज्यादा अगर हैप्पी न्यूज सुन लिया, उसकी वजह से भी मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसका इफेक्ट होता है हार्ट पे। तो उस वजह से हार्ट की मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती है, एकदम से स्टन हो जाती हैं। तो उसकी वजह से ये दिक्कत होती है, ये सिंड्रोम होता है, और इसमें रिकवरी भी पॉसिबल है। कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, मेडिसिन और सपोर्ट की। मे बी पेशेंट वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े कुछ टाइम के लिए, लेकिन यूजुअली इसमें सर्जरी की सर्जरी की ज़रूरत होती नहीं। ऑल्दो कोएग्जिस्टेंट दिल की बीमारी हो सकती है, लेकिन उस टाइम पे इसको मेडिकली ही मैनेज किया जाता है। अच्छा, मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए अगर कोई कह रहा है मेरा दिल टूट गया। वो अलग बात है, लेकिन ऐसा चीज होती है, जी, इट इज बिल्कुल। पॉसिबल। अच्छा, हार्ट अटैक को हम आसान शब्दों में अगर समझना चाहेंगे, आसान भाषा में, तो कैसे समझेंगे? क्या है हार्ट अटैक? हार्ट अटैक जो है बेसिकली ये बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कॉमन लैंग्वेज में। हर एक किसी चीज की वजह से मरीज
किसी अचानक से अगर मर भी जाए तो लोग कहते हैं कि इसको हार्ट अटैक हो गया। हाँ। ऐसा नहीं है, अचानक मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं। हार्ट अकेले हार्ट की वजह से नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि कुछ रेस्पिरेटरी कॉज हो सकता है कि स्ट्रोक हो गया हो, और हो सकता है कि सही में हार्ट अटैक हो, या फिर जो अरिदमिया जिसको बोलते हैं, एक जो है इलेक्ट्रिक जो है सर्किट होते हैं हार्ट के अंदर, जिसके थ्रू जो है वोल्टेज हार्ट का जब जाता है तब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। अगर उसमें कोई दिक्कत हो जाए, मतलब सडनली हार्ट में करंट दौड़ना ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, दिल की धड़कन अधिक एकदम से बढ़ जाए या घट जाए, तो उसमें भी सडन डेथ हो सकती है। यूजुअली बढ़ने की वजह से होता है, उसको वो अरिदमिया की वजह से होता है, वो कार्डियक अरेस्ट होता है। लेकिन जो हार्ट अटैक है वो जो है बेसिकली हमारी जो हार्ट के अंदर आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें जो है 100% ब्लॉकेज हो जाता है, तब हार्ट अटैक होता है। ओके। अच्छा, एक हेल्दी हार्ट की अगर हम बात करें तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी? हेल्दी हार्ट अगर हम बात कहें तो एक कुछ नॉर्मल क्राइटेरिया होते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, हार्ट नॉर्मल ब्लड प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है, नॉर्मल उसका सर्कुलेटरी फंक्शन है, नॉर्मल उसके मसल्स के फंक्शन है। मीन्स जो पंपिंग होती है, हार्ट का मेन फंक्शन होता है कि जो वो ब्लड आ रहा है उसके अंदर, उसको पंप करके बॉडी को सप्लाई करे, जिससे कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन और ब्लड की सप्लाई हो सके। वो वापस फिर रिटर्न होता है, लंग से प्योरीफाई होके हार्ट में आता है। तो ये जो पंपिंग होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द मसल्स। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो फिर वो पंप करती है। अब ये जो मसल्स हैं वीक हो जाए किसी वजह से भी, या तो मसल्स की खुद ही बीमारी हो जाए, किसी भी वजह से हो सकता है, कोई इसमें स्टोरेज डिसऑर्डर, मींस कोई तरीके के एक्सेस मेटल्स जमा हो जाएं किसी भी वजह से, कोई जेनेटिक बीमारी की वजह से, या फिर कोई जेनेटिक बीमारी की वजह से मसल्स वीक हो गई, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से वीक हो गई, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से वीक हो गई, या फिर हार्ट अटैक पड़ने की वजह से, क्योंकि ब्लड हार्ट की जो खुद की सप्लाई है वो हिंडर हो गई, तो उसकी वजह से मसल्स वीक हो जाएं तो पंप नहीं कर पाता ब्लड। तो वो मेन जो उसका हार्ट का वर्क है कि उसको जो है अंदर अपने जो वापस से ब्लड को लेना है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड आना चाहिए हार्ट में, ताकि वो नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड को बॉडी को जो है पंप कर सके, ताकि हमारा जो होल बॉडी है वो ठीक से फंक्शन कर सके। तो और एट अ पर्टिकुलर हार्ट रेट, ये नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हार्ट जो होता है वो हमारा जब रिलैक्स करता है तब उसमें फीलिंग होती है। अगर वो रिलैक्स मीन्स उसकी पर्टिकुलर रेट होनी चाहिए। अगर वो बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिलैक्स नहीं होगा, तो उसमें फिल ही नहीं हो पाएगा ब्लड। अगर बहुत धीरे धीरे करेगा तो भी दिक्कत है। तो एक नॉर्मल रेंज होती है हार्ट की, 60 to 100 यूजुअली हम बोलते हैं, वो उसकी होनी चाहिए हार्ट रेट की। अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो हार्ट रेट इंक्रीज होनी चाहिए, अगर रेस्ट पे हैं तो हार्ट रेट कम होनी चाहिए। नॉर्मल उसका एक पंपिंग फंक्शन होना चाहिए, और उसके जो सर्कुलेटिंग फंक्शन के साथ में जो भी आयंस हैं, जो भी मसल्स हैं, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, जिसकी तो कंडक्शन जो होता है हार्ट में, वो नॉर्मल होना चाहिए। तो वो एक तरीके से हेल्दी हार्ट कहलाता है। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम रेगुलर चेकअप्स की बात करें तो कौन-कौन से चेकअप्स हम करवाएँगे ताकि हमें पता चले कि हमारा जो दिल है वो स्वस्थ है? सबसे पहली बात तो ये है कि पहले तो बहुत अवेयरनेस होती नहीं थी। आजकल या कहें कि कोविड के बाद से लोग अवेयर होना शुरू हो गए हैं। तो हर एक इंसान का जब वो 18 साल का हो जाए तब एक कोलेस्ट्रॉल की जांच होनी ही होनी चाहिए, एक लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लिपिड डिसऑर्डर्स या कोलेस्ट्रॉल के डिसऑर्डर्स हैं वो जेनेटिक होते हैं एंड दे रन इन फैमिलीज। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें होती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो वो आपको अगर पहले से ही पता चल जाएगा तो जरूरी नहीं है कि उस समय हमें मेडिसिन शुरू करनी है। हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, सपोज कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल लिमिट में रहता है, तो वो रिसेप्टर 100% अगर एब्सेंट है तो उसको मेडिसिन लेनी ही लेनी पड़ेगी। और अगर 50% एब्सेंट है तो हो सकता है अभी नहीं तो कुछ टाइम पे मेडिसिन लेनी पड़े। तो एक बेसलाइन जो है लिपिड प्रोफाइल वो सभी लोगों का होना चाहिए एट 18 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद रेगुलरली आप जो है, अगर सपोज 18 ईयर्स ऑफ एज पे नॉर्मल है, तो आप जैसे ही 30s और फोर्थ डिकेड में पहुंचते हैं तो आपको जो है अपना ये लिपिड प्रोफाइल है फ्रीक्वेंटली चेक कराना चाहिए, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, अच्छा डाइट लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं तो एटलीस्ट आप वॉकिंग कीजिए, और अवॉइड कीजिए, स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है, ठीक टाइम पे सोना है, मेंटल स्ट्रेस अवॉइड करना है।
तो आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, अगर उसमें आप चेंजेस लेके आएंगे तो आप डेफिनेटली जो है अवॉइड कर सकते हैं इन चीज़ों को कुछ हद तक। जी, लेकिन जैसा आपने कहा है कि स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं लेना है, तो आजकल का यूथ तो ये सब मानने से रहा। और रही बात एक्सरसाइज की, तो जिम सबको जाना है, लेकिन लाइफस्टाइल किसी को अच्छी फॉलो नहीं करनी है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिम जाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन ये है कि जिम जाना है साथ में आपको, दोनों कभी एक चीज से कोई ताली नहीं बजती है। जी। आप जिम जा रहे हैं लेकिन खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, टाइम से सो नहीं रहे हैं, तो बेनिफिट होगा ही नहीं जिम जाने जी। का। आपको केवल मसल मास बनाने से फायदा नहीं होगा कि आपने सिर्फ अपनी मसल मास बढ़ा लिया है, आपने उस अपनी विजिबली बॉडी अच्छी दिखा ली है और बाकी आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो इट वोंट हेल्प। तो डाइट के साथ आपकी एक्सरसाइज भी जरूरी है और आपका मेंटल हेल्थ भी जरूरी है, तो सब चीज कंबाइंड तरीके से होनी चाहिए, तभी उसके रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, जिम की बात हो रही है तो मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जो ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं लोग, जो बॉडी वगैरह जिनको बनानी रहती है, जो हेल्दी रहना चाहते हैं, एक मतलब बना हुआ है, तो क्या इसका भी असर हमारे दिल के उस पे, हार्ट की हेल्थ पे पड़ता है? देखिए, प्रोटीन सप्लीमेंट्स में कहे तो किस तरीके का प्रोटीन ले रहे हैं, जी। इस पे डिपेंड करता है। उसमें वो बाजार से बना हुआ प्रोटीन है, उसमें कितना प्रोटीन है, कितना स्टेरॉयड है, हमको नहीं पता। जी। अगर नेचुरली आप प्रोटीन ले रहे हैं तो इट इज गुड, वे प्रोटीन्स आर गुड, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हाँ, पर्टिकुलर ब्रांड जो है उसमें वे प्रोटीन ही है, उसमें स्टेरॉइड नहीं है, तो इट विल बी हेल्पफुल। और नेचुरली जो अवेलेबल है, सपोज एग प्रोटीन है, सोया प्रोटीन है, ऑब्वियसली ये बेटर है, आप ले सकते हैं आराम से। तो जो जिम में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वी आर नॉट अवेयर कि उसमें कितना प्रोटीन और जी। कितना स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड की मात्रा ज्यादा होगी तो अब एडवर्सली इफेक्ट हार्ट को करेगी हमारे। जी। अभी बहुत सारे केसेस आए हैं सेलिब्रिटीज़ के भी और नॉर्मल भी कि जिम करते-करते उन्हें जो है हार्ट में पेन हुआ और सडनली डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी लाइफ में स्ट्रेस हमको ना दिखे सामने से, लेकिन स्ट्रेस तो रहता ही है। उनको जो है अपना अपने आप को प्रूव करना है, तो मेंटल स्ट्रेस है। और पता नहीं कितना वो नींद लेते हैं या नहीं लेते हैं, ऑल्दो दिखाते तो हैं कि दे आर मेंटेनिंग गुड लाइफस्टाइल, बट जो जैसा कि वर्कआउट करते वक्त उनको हो रहा है, तो वो इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है उस वक्त हार्ट पे। और डेफिनेटली वो क्या सप्लीमेंट ले रहे हैं हमको नहीं मालूम है। ऑब्वियसली वो जिम जाते हैं, जिम ट्रेनर उनको क्या सप्लीमेंट दे रहे हैं हमको पता नहीं है। मेंटल स्ट्रेस क्या है उनको, स्मोकिंग अल्कोहल का क्या है स्टेटस, जो और कुछ हो सकता है कि कुछ सही में जेनेटिक दिक्कतें होती हैं उनको, वो लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। और जरूरी नहीं है कि उनको हार्ट अटैक पड़ा, जैसा कि मैंने कहा कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ अरिदमिया, जो अरिदमिक डेथ होती है, जो कि कंडक्शन सिस्टम हार्ट का गड़बड़ होता है उसकी वजह से होती है। जरूरी नहीं है कि वो हार्ट अटैक की वजह से, क्योंकि भी ऑटोप्सी तो हुई नहीं, मालूम नहीं कि कॉर्नरी आर्टरीज जो हार्ट की वेसल्स में ब्लॉकेज था कि मसल्स में प्रॉब्लम की थी, कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम थी, हमको नहीं मालूम। जी। अच्छा, स्ट्रेस का क्या कनेक्शन है हार्ट से? देखिए, स्ट्रेस जो होता है उसकी वजह से जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है वो जो है ऑब्वियसली कंट्रोल करता है हार्ट को। तो अगर हम स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो उसकी वजह से हार्ट रेट वेरी कर सकती है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन वेरी कर सकता है। हार्ट जो मतलब हार्ट रेट जब बढ़ी होगी तो स्ट्रेस पड़ेगा हार्ट पे, ब्लड प्रेशर्स वगैरह की दिक्कत हो सकती है। तो उसकी वजह से अगर आप सपोज आपके थोड़ी बहुत दिक्कत थी, लेकिन स्ट्रेस के कारण जो है आप ऑब्वियसली जब स्ट्रेस होगा तो इंसान ढंग से खाता भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, तो जो उसका लाइफस्टाइल है, जो डे टू डे लाइफ है, वो अफेक्ट होती है। तो वो उसकी वजह से ऑब्वियसली हार्ट पे भी इफेक्ट आता ही है। ओके। अच्छा, अभी आपने कहा कि 18 साल के बाद हमें जो है चेकअप कराते रहना चाहिए, लेकिन देखा गया है कि छोटे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जैसा मैंने बताया, अगर हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं आप तो एक फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें जो है वो बचपन 10 साल की उम्र में भी अटैक पड़ सकता है, आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल जो है उनका बढ़ाई में निकलेगा। तो वो बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि वो हो सकता है कि 20 ईयर्स तक आते आते अगर नहीं पता चला तो इतने ज्यादा ब्लॉकेज हो जाए कि उनकी अनटाइमली डेथ हो जाए। दूसरी चीज जो बच्चों में है
बहुत सारी चीजें होती है, बच्चों को सुला दिया, छोटे बच्चों को ढक के रख दिया, रेस्पिरेटरी ब्लॉकेज हो गया, तो वो भी रेस्पिरेटरी कॉज भी उनमें होता है। सपोज उनके जो है एडिनोइड ग्लैंड होता है एक, ओके। तो उनका रेस्पिरेशन प्रॉब्लम नहीं हो पाया, चोक हो गए, उसकी वजह से डेथ हो गई। कई बार जो है पानी की वजह से हो गया, जैसे आपने एक अभी सुना होगा मैटर की वो स्विमिंग करने गया और बाहर निकला और मर गया बच्चा। हाँ। तो क्या पता वो इट कुड बी अ नियर ड्राउनिंग, ड्राउनिंग उसको हो गई, उसके फेफड़े में पानी चला गया, उसके बाद में उसका इफेक्ट आया, तो वी डोंट नो कि क्या हुआ उसका। और बाकी अरिदमिया ही है, अरिदमिक डेथ बहुत कॉमन है, पहले इस चीज पे ध्यान ही नहीं जाता था, ये होती पहले भी थी, लेकिन क्या है कि इतना न्यूज कवरेज नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं था, तो ये जो अरिदमिया वाली डेथ है ये पहले भी होती थी, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता था क्योंकि इतनी न्यूज में खबर ही नहीं आती थी। ये कोविड के बाद सब चीजें ज्यादा पता चलने लग गई हैं लोगों को, जी। सोशल मीडिया की वजह से। अच्छा, कोविड की बात हुई है तो क्या कोविड के बाद वाकई मतलब केसेस बढ़े हैं या लाइमलाइट में आना शुरू हुए हैं? ये सही बात तो ये है कि लाइमलाइट में आना शुरू हो गए हैं, जी। ठीक है, ऑल्दो हो सकता है कि कुछ लोगों में कोविड वैक्सीन से भी दिक्कत आई हो, हाँ। सपोज, लेकिन आपने अगर 1000 लोगों को प्रोटेक्ट किया है तो उसमें एक दो लोगों को दिक्कत हो सकती है, वो हर एक मेडिसिन के साथ में है, हर एक वैक्सीन के साथ में है, भाई कुछ 1 to 2% तो साइड इफेक्ट हो ही सकते हैं। एंड कोविड इटसेल्फ जो जी। खुद है उसकी वजह से जो है क्लॉटिंग की बीमारी बढ़ी थी, तो खुद कोविड की बीमारी की वजह से भी ये दिक्कत आई थी। और तीसरा कारण ये है कि लोग को इस बारे में ज्यादा बातें करने लग गए हैं और लाइमलाइट में हाँ। ज्यादा चीजें ही आने लग गई है। ओके। अच्छा, जैसे हार्ट अटैक आया हमें, तो क्या उसके पहले कुछ सिम्टम्स हमें दिखते हैं जो हम इग्नोर करते हैं? क्या होते हैं वो सिम्टम्स? देखिए, हो सकता है कि आर्टरी जो है आपकी 100% ब्लॉक नहीं हुई, लेकिन द प्रोसेस है, सपोज होने वाला हार्ट अटैक, मे बी सिम्टम्स हो, मे नॉट बी सिम्टम्स हो, लेकिन हो सकता है कि जैसे आपको 2-3 दिन से आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रही है, कुछ आपको जल्दी थकावट हो रही है, या सीने पे भारीपन लग रहा है, बार बार आपको रेस्ट पे पेन हो रहा है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, जो कि आपका 5 मिनट 7 मिनट रहता है फिर ठीक हो जाता है। तो अगर ऐसी चीजें आपको लग रहा है, आपको पसीना बहुत आ रहा है, या लग रहा है कि बार बार दिल की धड़कन बढ़ रही है, या मतलब आपको फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम जो है, सिंकिंग की फीलिंग आ रही है, कुछ इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं, या चक्कर आ रहा है बार बार, तो मे बी कि जो है वार्निंग साइन हो सकते हैं। ये 100% ट्रू भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कई बार जो है वो जैसे गैस्ट्रिक अपसेट सोचते हैं लोग कि गैस बन रही है, सीने पे जो है जलन हो रही है, तो वो हार्ट अटैक पड़ने से पहले ये सिम्टम्स हो सकते हैं, जो कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। और सही में कई बार हार्ट अटैक के सिम्टम नहीं होते, लेकिन हो भी सकते हैं। तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए हमें? डेफिनेटली अगर आपको ये सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं, दिन में 2-3 बार हो चुके हैं, बार बार पसीना आ रहा है, सीने पे जलन महसूस हो रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, एक सिंपल ईसीजी कराने में कुछ हर्ज नहीं है। ईसीजी से प्रॉपर पता चल जाता है कि क्या दिक्कत है? ईसीजी से, जैसे मैंने हार्ट अटैक जो होता है, एक तो जैसे यूजुअली 100% आर्टरी जब ब्लॉक होती है तब हार्ट अटैक होता ही होता है, जो कि ईसीजी से कंफर्म पता चल जाता है। लेकिन कुछ जैसे 99-95% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, तो कुछ चेंजेस आते हैं और थोड़ी देर बाद नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचे, हो सकता है नॉर्मलाइज कर जाए, लेकिन जब 100% ब्लॉक हो जाती है तो वो नॉर्मलाइज नहीं करते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर को सिम्टम सजेस्टिव लगेंगे तो वो कुछ ब्लड टेस्ट या फिर आपके हार्ट का स्कैन करके आपको जो है आगे फर्दर इवेलुएट कर सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो उनको लगता है कि बहुत ही कम रिस्क है, तो आपको हो सकता है कुछ घंटे इमरजेंसी में रखें फिर भेज दें, कुछ और अदर एंजियोग्राफी सीटी स्कैन से करा के देख लें। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं, सिम्टम सजेस्टिव है, तो वो आपको एडमिट करके फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जी। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि एग्जैक्टली जो हार्ट अटैक का दर्द होता है वो किस जगह होता है? मोस्टली अगर हम कहें कि फीमेल्स में टिपिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, ये जो है वो इसको हम बोलते हैं रेट्रोस्टर्नल चेस्ट हैवीनेस और टाइटनेस। जो रेट्रोस्टर्नल, जो बीच में हमारी हड्डी होती है, हार्ट ये बिल्कुल जो वाली। बीच वाली, इसके पीछे दर्द होता है, इसके नीचे ये एकदम से ऐसा लगता है कि कोई कंप्रेशन कर रहा हो, टाइटनेस हो रही चेस्ट में, और ये जो है फिर पूरे सीने में फैल जाता है। लेकिन स्टार्ट ये सेंट्रल चेस्ट पेन, सेंट्रल चेस्ट पेन जो होता है वो हार्ट अटैक का पेन होता है। अच्छा, लोग कहते हैं हाथ में हो रहा है पेन या इधर जबड़े में जा जबड़े रहा है। में या सर में, तो ऐसा भी कुछ? जबड़े में पेन जाता है,
ओके। यूजुअली सर में नहीं जाता है और नाभि के नीचे नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स में रेयरली वहां पे भी हो सकता है। और हार्ट में रेडिएट नहीं करे तो उसका मतलब ये नहीं है कि नहीं है। ओके। जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को, ये बिल्कुल जो बुकिश लैंग्वेज होती है उसमें है कि हार्ट में जो है हाथ में रेडिएट कर गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हाथ में रेडिएट नहीं कर रहा तो वो हार्ट का पेन नहीं है। जो सेंट्रल चेस्ट पेन होता है वो यूजुअली हार्ट का पेन होता है। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे पेन अगर उंगली रख के कोई बता दे तो वो यूजुअली हार्ट अटैक का पेन नहीं होता है। अगर उंगली रख के बताए तो कोई कि एक सिंगल पॉइंट पे हो रहा है, फैल जाता है। जी। अच्छा, जैसे गैस का पेन होता है तो कभी इधर चुभती है, कभी दूसरी जगह चुभती, तो ऐसे ये यूजुअली हार्ट अटैक का पेन नहीं नहीं होता होता। है। इससे हम हाँ। पता लगा सकते हैं कि ये गैस का पेन हो रहा है हमें गैस की वजह से, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है सीरियस जो डॉक्टर को दिखाने वाली है। जी। अच्छा, ये जेनेटिक होता है, हो सकती है ये दिल की बीमारी, हार्ट अटैक वगैरह, जैसे माँ बाप को प्रॉब्लम है तो बच्चे को हो सकती है? फैमिलियल, जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी की प्री मेच्योर, जो हम कहते हैं कि प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो हार्ट की वेसल्स है उनको की वजह से जो हार्ट अटैक या फिर ब्लॉकेज होता है कोरोनरी आर्टरीज को, उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। तो फैमिलियल हो सकता है। प्री मेच्योर अगर जैसे किसी की फैमिली में हिस्ट्री है कि 55 साल से किसी मेल में, और 45 साल से किसी मेल में, और 55 साल से कम किसी फीमेल में अगर ये बीमारी हो रही है आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में, तो आपको ये हो सकती है। लेकिन उसके पीछे कारण ज्यादातर यही होता है कि जेनेटिक डिसलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल की जो दिक्कत होती है वो होती है। वो फैमिलीज में रन करती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है इसका। अच्छा, जैसे कोई मतलब माँ बनने वाली है आनुवांशिक कारणों से होता है। अच्छा, तो कोई जैसे माँ बनने वाली प्रेग्नेंट लेडी, अब उसको बचाना है अपने बच्चे को कि उसको जो बीमारी है दिल से रिलेटेड वो अपने बच्चे में नहीं जाए, तो इसका कोई सॉल्यूशन है? इसके लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए, ये डिपेंड करेगा, सब पता होना चाहिए जेनेटिक हिस्ट्री मेल और फीमेल दोनों की। अगर तो जो है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री दोनों तरफ से ही आ गई, मैटरनल और पैटर्नल से, तो बच्चे में जाना ही जाना है। ठीक है। और अगर खाली एक ही पेरेंट की तरफ से है तो मैंने जैसे कि बताया कि ये जो यूजुअली जो कोलेस्ट्रॉल वाली जेनेटिक बीमारी है, अगर हम सिर्फ हार्ट अटैक या ब्लॉकेज वाली बीमारी के बारे में बात करें तो यूजुअली ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, यानी 50% इनहेरिटेंस होता है इसमें। मतलब किसी के अगर 4 बच्चे हैं तो उसमें से 2 लोगों को हो जाएगा। और ऑटोसोमल रेसेसिव होता है, जो मेंडेलियन लॉ फॉलो होता है, उसमें यह है कि 4 में से 1 को होगा, 25% इनहेरिटेंस होता है। तो अगर तो रेसेसिव है तो हो सकता है कि 25% ही चांसेस हैं, और अगर डोमिनेंट है तो 50% चांसेस। लेकिन शॉर्ट आप नहीं बता सकते कि उसमें ये जाएगी या नहीं जाएगी। दूसरा चीज पता लगाने का ये है कि एमनियोसेंटेसिस होता है। कुछ ऐसी बीमारी होती है जिनमें डेफिनेटली ये पता लगाना चाहिए, जैसे कुछ आयोटा की बीमारी है, कुछ ऐसी बीमारी होती है जो हार्ट का वेसल होता है, बड़ा वाला आयोटा, वो फूल जाता है। ठीक है। तो वो कुछ ऐसी डिजीजेज होती है कि ये बहुत ज्यादा परसेंटेज चांसेस होते हैं कि ये इनहेरिट करेगी बच्चे में आगे जाके। तो उसके लिए एडवाइस करते हैं कि आप, एक एमनियोसेंटेसिस होती है, उसको ब्लड टेस्ट, उसको जो है एमनियोटिक फ्लूइड से आप टेस्ट कर लीजिए। अगर तो उसमें वो जेनेटिक्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिए, वो अपना डिसीजन लेंगे वेदर दे वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी और नॉट। ओके। अच्छा, ये जो खाने में हम लोग तेल इस्तेमाल करते हैं, कितना घातक है हमारे दिल के लिए? देखिए, तेल एक्सेस अमाउंट में कोई भी लेंगे तो ऑब्वियसली घातक ही होगा। ठीक है। आजकल ये बोलते हैं कि ब्लेंडेड ऑयल्स अगर आप ले तो बेटर है। ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर ऑयल को इस्तेमाल करने से अच्छा है कि आप ब्लेंडेड ऑयल लीजिए, मिक्सचर है जिसमें 3-4 चीजों का, आप वो यूज कीजिए। और कोई भी चीज जो है वो फ्राई करके नहीं लीजिए, क्योंकि फ्राई करने से ट्रांस फैट बढ़ जाते हैं, वो खराब है। आप ऑयल यूज कीजिए, तड़का है, और अगर आप सब्जी फ्राई करके फिर बना रहे हैं तो वो खराब होगी। लेकिन अगर फ्राई करके नहीं बना रहे हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, तो वो ठीक है आपकी हेल्थ के लिए। तो जो भी, एक तो बार बार फ्राई ना करें। जो ऑयल है एक बार फ्राई करके आप उसको अगर बार बार यूज कर रहे हैं उसको हटा दीजिए। अगर आप बार बार यूज कर रहे हैं तो फिर वो खराब हो जाएगा आपकी हेल्थ के लिए। ओके। देसी घी कितना हेल्दी है? मैंने जैसे कहा कि कोई भी चीज एक्सेस में नहीं लेनी है। तो
खराब नहीं है। देसी घी ऐसे कहे कि हम खराब है या सरसों का तेल खराब है या क्या, कहते हैं कि कुछ ठीक है जिसमें फ्लेवेनॉइड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स है, उस तरीके के ऑयल्स यूज कीजिए। जैसे राइस ऑयल में फ्लेवेनॉइड्स रहते हैं, अच्छा है। ऑलिव ऑयल भी अच्छा, लेकिन ब्लेंडेड ऑयल्स यूज कीजिए, कोई भी एक ही ऑयल इस्तेमाल मत मत कीजिए। कीजिए। ठीक है। अच्छा, ये ट्रेडमिल टेस्ट क्या होता है? ट्रेडमिल टेस्ट एक तरीके का स्ट्रेस टेस्ट होता है। ठीक है, सपोज कोई इंसान आ रहा है, आपके पास आया ओपीडी में और बोल रहा है कि मुझे डिस्कम्फर्ट होती है, मैं चलता हूँ और जो है तो मुझे सीने पे कुछ डिस्कम्फर्ट फील होती है, मुझे रुकना पड़ता है। तो ये सिम्टम्स कुछ हद तक सजेस्टिव है कि इनके हार्ट में दिक्कत है। ये सिम्टम्स जो एक्सर्शनल होते हैं वो सजेस्टिव होते हैं हार्ट डिजीज के। और उधर ही कोई एक पेशेंट आया है कि जो है कभी कभी सीने में दर्द है, बैठे हुए भी हो जाता है, रेस्ट पे भी हो जाता है, तो यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि जो है कि सही में कार्डियक सिम्टम्स हैं या नहीं। अगर तो कोई चलो 18-19 साल का आ रहा है, स्पेशली फीमेल आ रही है, तो आप एकदम से ट्रेडमिल एडवाइज नहीं करोगे आप, कि उसमें कोई रिस्क फैक्टर ही नहीं है, ना डायबिटीज है ना कोई फैमिली हिस्ट्री है। लेकिन जहाँ पे रिस्क फैक्टर है और आपको डिसाइड करना, दो तरीके के लिए यूज कर सकते हैं ट्रेडमिल टेस्ट को, 3 तरीके से इनफैक्ट। एक तो ये डायग्नोसिस करने के लिए कि हार्ट की बीमारी है या नहीं, दूसरा उसकी प्रोग्नोसिस देखने के लिए कि कितना सीवियर हो सकता है, और तीसरा प्रोसीजर हो गया है उनका, हार्ट अटैक पड़ा था, एंजियोप्लास्टी हो गई, अब उनकी कितनी एक्टिविटीज वो कर सकते हैं, मीन्स उनकी फिजिकल एफर्ट कितनी हो सकती है उसको देखने के लिए। तो वो एक स्ट्रेस टेस्ट होता है, मशीन पे चलता है इंसान, तो उसके कुछ लेवल्स होते हैं। हाइट उसकी बढ़ाई जाती है और हार्ट रेट बढ़ती है दौड़ने की वजह से, तो उसकी वजह से हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है, तो फिर हम ईसीजी और ब्लड प्रेशर देखते हैं कितना इफेक्ट पड़ा। अगर ईसीजी में चेंजेस आते हैं तो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव है, इनको हार्ट की बीमारी है, आगे प्रोसीड मेडिसिन स्टार्ट होनी चाहिए। अगर प्रोसीजर की ज़रूरत है, अगर सीवियर टेस्ट मतलब माइल्डली पॉजिटिव हो सकता है तो हम मेडिसिन पर रखेंगे, अगर सीवियरली पॉजिटिव है तो हमको प्रोसीजर के लिए बताएंगे। ठीक है। अच्छा, क्या हार्ट अटैक से बचने के लिए ऑपरेशन के अलावा भी, जैसे बाईपास सर्जरी हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन रहता है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक तो हार्ट अटैक है, एक हार्ट अटैक नहीं है, इसको बोलते हैं हम स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि बोल रहे हैं कि हम चलते हैं तो हमें दिक्कत होती है, हाँ। बैठे रहते हैं तो नहीं, ब्लॉकेज तो है उनकी नसों में, लेकिन हार्ट अटैक नहीं पड़ा। ठीक है, तो हम उनको मेडिसिन ही देंगे। अगर मेडिसिन कंटिन्यू करें, ऑप्टिमल जितनी भी मेडिसिन रिकमेंडेड है उतनी लेने के बावजूद भी उनकी तकलीफ हो रही है, तो हमको डेफिनेटली उनको सर्जरी करनी पड़ेगी। एंजियोग्राफी देख के पता चल जाएगा कि हम एंजियोप्लास्टी करें कि बाईपास करें। दोनों में डिफरेंस क्या है? एंजियोप्लास्टी जो है वो परकुटेनियस है, नॉन इन्वेजिव है। ठीक है, परकुटेनियस है, उसमें छल्ला लगाया जाता है, और जो बाईपास होती है वो ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो उसमें जो है ग्राफ्ट लगाया जाता है। तो वो हम एनाटॉमी देख के, नसों की क्या हालत है देख के डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। कई बार हार्ट अटैक पड़ता है, मरीजों के आर्टरी में उतना ब्लॉकेज नहीं होता कि हम स्टेंट लगाएं, है बीमारी लेकिन उतनी नहीं है कि स्टेंट लगाए, तो मेडिसिन पर छोड़ते हैं। मेडिसिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जरी होने के बाद भी आपको मेडिसिन खानी है कि बार बार आपकी नसें ब्लॉक ना हो। अच्छा, खाने पीने पे क्या ध्यान देना चाहिए सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद या फिर सर्जरी, आपको मालूम भी है हार्ट डिजीज है, तो आपको जो है हेल्दी डाइट अगर हम कहें तो उसमें एक तो जो है डैश डाइट होती है। ठीक है, डैश डाइट में ये होती है कि हमको जो है सॉल्ट कम खाना है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने हैं, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, सैलड ज़्यादा खाना है, पोटेशियम रिच फूड लेना है। तो ये है कि आप अपने जो खाने की जो प्लेट है उसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ाइए, नमक की मात्रा कम कीजिए, फ्राइड फूड की मात्रा कम कीजिए, प्रोटीन्स लीजिए, लीन प्रोटीन बोलते हैं जैसे, उसको लीजिए, और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए। तो ये एक हेल्दी डाइट है, और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, आपके इतने सालों के करियर में कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो आप हमें बताना चाहती हो, सर्जरी से रिलेटेड, या कोई ऐसा पेशेंट आपके पास हो जो एक चुनौती बन के आपके सामने खड़ा हो गया हो? तो चुनौती तो नहीं, मैं कह सकती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में एक पेशेंट मेरे पास आए थे, उनकी एज 95 ईयर्स थी। ठीक है, उनको जो है खेत में पाया गया अनकॉन्शियस। ठीक है,
उस वक्त जब वो हमारे यहाँ आए थे, उनकी मुश्किल से 10 या 20 हार्ट रेट चल रही थी। ही वॉज ऑल्टर्ड, पूरा अनकॉन्शियस थे। उनको जो है चेस्ट कंप्रेशन देके उनको हार्ट ब्लॉकेज मीन्स नसों की ब्लॉकेज नहीं, वही इलेक्ट्रिक करंट उनका बन ही नहीं रहा था हार्ट के अंदर, तो हार्ट रेट प्रोड्यूस ही नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं गई दिमाग में और वो अनकॉन्शियस हो गए थे। तो हमारे यहाँ हमने उनको जो है टेम्पररी पेसिंग वायर डाला, जिससे कि हार्ट रेट उनकी सपोर्ट कर सके। हम अनकॉन्शियस रहे थे, उसके बाद में वेंटिलेटर पे रहे वो। फिर उनको जो है सीटी स्कैन कराया गया, तो उसमें उनको बहुत बड़ा हेमोरेज था, स्ट्रोक था, हार्ट के ब्रेन के आधे हिस्से में उनके हेमरेज हो रखा था, ब्लीड हो रखी थी। तो ये जो है 95 ईयर्स ऑफ एज, हार्ट रेट उनकी बहुत कम थी, बिल्कुल अनकॉन्शियस थे और दिमाग में ब्लीड हो रखी थी। तो मतलब पॉसिबिलिटी, एक तो इतनी ज़्यादा एज, तो बचने के चांसेस बहुत कम थे। तो दैट पेशेंट रिकवर्ड, हफ्ता भर 10 दिन वो हमारे साथ रहे, धीरे धीरे करके वो वेंटिलेटर से आउट हुए, कॉन्शियस हुए। उसके बाद हमने उनका पेस मेकर लगाया और वो घर डिस्चार्ज होके गए। 12 या 13 दिन हमारे साथ रहे थे। बहुत बड़ी बात है, 95 मतलब एज भी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा, जैसे आप अकेले हैं, आपको हार्ट अटैक आया, आपको पता है कि कुछ गड़बड़ है, कैसे अपने आप को उस सिचुएशन में बचा सकते हैं? सबसे पहले देखिए, इमरजेंसी में कॉल कीजिए, ठीक है। इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको जो है कांटेक्ट रहेगा, तो और आपके अगर कोई रिलेटिव है, कोई पड़ोसी है, किसी को भी, फ्रेंड है, उसको कॉल कीजिए, बुलाइए और तुरंत हॉस्पिटल जाइए। बाकी आप घर पे अगर आपकी कोई मेडिसिन इस तरीके की है कि भाई उससे आप पेन रिलीव कर सकते हैं, सपोज सॉर्बिट्रेन एक मेडिसिन होती है जिसको जो है चेस्ट पेन रिलीव किया जा सकता है, लेकिन उससे रिस्क कम नहीं होता। बेस्ट थिंग है कि जहाँ पे भी नियरेस्ट पॉसिबल आपके पास मेडिकल फैसिलिटी है, आप वहाँ पे जाइए और अपने रिलेटिव को, फ्रेंड को, जिसको भी आप जान सकते हो आपके पास मदद के लिए आ सके, उसे कॉल कीजिए। ठीक है। अच्छा, लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगी, आप कुछ मैसेज देना चाहती हैं लोगों को कि कैसे वो अपने हार्ट को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, किस तरीके से वो अपने दिल का ख्याल रख सकते हैं? देखिए, सबसे आसान तरीका है कि आप जो है अपनी हेल्थ का ठीक से ख्याल रखिए। उसमें जो है जितना हेल्दी फूड आप ले सकते हैं, टाइम से उठिए, टाइम से सोइए, अपने लिए 30 मिनट निकालिए जिसमें आप कोई भी फिजिकल वर्कआउट करिए, वॉक करिए, खड़े रहिए, सीढ़ी इस्तेमाल कीजिए लिफ्ट की बजाय। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप जिम जाइए, योगा कीजिए, कुछ भी करके 30 मिनट फिजिकल एक्टिविटी के लिए अपने लिए निकालें। जंक फूड अवॉइड कीजिए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, जितना हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, स्मोकिंग मत करिए, अल्कोहल मत लीजिए। और आजकल जो है स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम कीजिए। अपने मेंटल स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए अपनी कोई भी हॉबी का इस्तेमाल कीजिए, सिंगिंग, डांसिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट, और टाइम से सोइए। खुश रहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली खुश रहिए, अपने लिए टाइम निकालिए। जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे, सवाल थे, उनका जो जवाब है, हम उम्मीद करते हैं हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से आसान शब्दों में आपने बताया तो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और सबसे ज़रूरी खुश रहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।